जरा सोचो, एक अकेला स्पेसक्राफ्ट, धातु और दिमाग की कलाकारी, अनंत ब्रह्मांड में तैरता हुआ, अंधेरे के पर्दे को चीरता हुआ, जैसे किसी रहस्य को उजागर करने की कोशिश में हो। यह विशाल खालीपन में तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। डिस्कवरी के मिशन पर एक साइलेंट सेंटिनल, जो हर पल कुछ नया खोजने की चाह में है। इसका डेस्टिनेशन खगोलीय अजूबों का एक रेल्म, हमारा अपना सोलर सिस्टम, जहां हर ग्रह एक नई कहानी कहता है। हमारे साथ एक रोमांचक एडवेंचर पर निकलिए, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। हम एलियन दुनिया की यात्रा करेंगे, कॉस्मिक मिस्ट्रीज को सुलझाएंगे और उन रहस्यों को जानेंगे जो सदियों से छुपे हुए हैं, और स्पेस एक्सप्लोरेशन की अनंत संभावनाओं को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हर कदम एक नई खोज की ओर ले जाता है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो स्पेस ट्रैवलर्स, क्योंकि ये यात्रा आपको उन जगहों पर ले जाएगी जहां पहले कोई नहीं गया, क्योंकि हम अननोन की ओर भी याच रहे हैं, जहां हर पल एक नया अनुभव है। हमारा सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड्स का एक कॉस्मिक बैले जो अपनी धुन में नाच रहा है, खुली बाहों से इशारा कर रहा है, जैसे हमें अपने रहस्यों में शामिल करना चाहता हो। हर सेलेस्टियल बॉडी में सीक्रेट्स छुपे हैं जो अनलॉक होने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे किसी प्राचीन पुस्तक के पन्ने। कहानियां जो सुनाई जाने की ख्वाहिश रखती हैं, जो हमें अपने अतीत और भविष्य के बारे में बताती हैं। और हम कॉस्मोस के एक्सप्लोरर्स सुनने के लिए बेताब हैं, क्योंकि हर कहानी हमें और करीब ले आती है उस सत्य के जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में छुपा है। जुपिटर की बर्फीली बाहों में एक मून घूमता है, जिसे हम यूरोपा के नाम से जानते हैं। यह मून अपने आप में एक रहस्य है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी सरफेस सफेद और सुनहरे रंग का एक कैनवस है जो दूर से देखने पर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके नीचे छिपे रहस्यों की कहानी और भी दिलचस्प है। यह है यूरोपा, एक ऐसी दुनिया जिसमें अर्थ के बाहर लाइफ की संभावना है। यहां की हार्श कंडीशंस के बावजूद साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि यहां लाइफ हो सकती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसकी जमी हुई परत के नीचे हमारे प्लैनेट के सभी समुद्रों से भी बड़ा एक ओशन है। ये ओशन यूरोपा की आइसी क्रस्ट के नीचे छिपा हुआ है। इस विशाल ओशन में लाइफ के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हो सकते हैं। पानी, ऊर्जा और केमिकल न्यूट्रिएंट्स, ये सभी चीजें यहां मिल सकती हैं। यूरोपा क्लिपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से लैस एक स्पेसक्राफ्ट इस रहस्यमय दुनिया के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए तैयार है। ये मिशन हमें यूरोपा के बारे में और अधिक जानने का मौका देगा। यूरोपा क्लिपर यूरोपा की सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए तैयार है। ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा की आइसी सरफेस के नीचे छिपे ओशन की खोज करेगा। जरा उस मोमेंट की कल्पना करो जब इसके कैमरास मून के बर्फीले पर्दे को चीरते हुए नीचे छिपे ओशन को दिखाएंगे। ये एक ऐसा दृश्य होगा जो हमें आश्चर्यचकित कर देगा। क्या ये वो जगह हो सकती है जहां हमें आखिरकार अपने प्लैनेट के बाहर लाइफ का सबूत मिल जाए? ये सवाल हमें और भी उत्सुक बनाता है। यूरोपा क्लिपर का मिशन नॉलेज के लिए हमारी कभी न बुझने वाली प्यास का प्रमाण है। ये मिशन हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने का मौका देगा। ये एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स में अनंत संभावनाएं हैं और उन्हें एक्सप्लोर करना हम पर निर्भर है। हम जितना अधिक जानेंगे, उतना ही अधिक हमें समझ में आएगा कि यूनिवर्स कितना विशाल और रहस्यमयी है। ये पॉसिबिलिटीज हमें इंस्पायर करती हैं, हमें आगे बढ़ने और नए डिस्कवरीज करने के लिए प्रेरित करती हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन इस जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें एक्सप्लोर करना हम पर निर्भर है। हम जितना अधिक एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही अधिक हमें यूनिवर्स के रहस्यों का पता चलेगा। ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स में अनंत संभावनाएं हैं। लाल ग्रह मार्स सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है, लेकिन इस डेसोलेट दुनिया के चारों ओर दो रहस्यमय साथी घूम रहे हैं, फोबोस और डीमोस मार्शियन मून्स। ये सेलेस्टियल सिबलिंग्स रहस्य में डूबे हुए अपने सीक्रेट्स बताने वाले हैं। मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन MX मिशन में एंटर करो। एक स्पेसक्राफ्ट की कल्पना करो, स्लीक और सोफिस्टिकेटेड, मार्शियन सिस्टम में नेविगेट करता हुआ। इसका मिशन इन मून्स के साथ नाचना, उनका करीब से अध्ययन करना और उनके एंशिएंट हिस्ट्री का एक टुकड़ा अर्थ पर वापस लाना। MMX मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर से बढ़कर है। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है, कॉस्मोस तक पहुंचने और उसे छूने की हमारी क्षमता का प्रदर्शन। एक स्पेसक्राफ्ट की कल्पना करो जिसके सेल्स एक राजसी पक्षी की तरह खुल रहे हैं, सनलाइट की हल्की सी फुसफुसाहट को पकड़ रहे हैं। यह कोई फैंटेसी नहीं है,
बल्कि स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर है। सोलर क्रूजर एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल कॉस्मोस के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाने के लिए सन की पावर का यूज करेगा। उन एंशिएंट मैरिनर्स की तरह जो स्टार्स द्वारा नेविगेट करते थे, हम स्पेस के विशाल ओशन को नेविगेट करना सीख रहे हैं। सोलर क्रूजर स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए ईरा का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे हम पहले से कहीं ज्यादा दूर जा सकेंगे और एक्सप्लोर कर सकेंगे। यह मिशन स्पेस ट्रैवल में एक पैराडाइम शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे फ्यूचर की ओर एक बड़ी छलांग जहां स्टार्स हमारी पहुंच में हैं। सेक्शन 5 कॉस्मिक लैंडस्केप्स। डैजल होने के लिए तैयार हो जाइए। हम अपने सोलर सिस्टम के जरिए एक विजुअल जर्नी पर निकलने वाले हैं। कलर, टेक्सचर और वंडर की एक कॉस्मिक टेपेस्ट्री। वीनस के फायरी मैदानों के ऊपर उड़ने की कल्पना करो। इसकी सरफेस ज्वालामुखी फ्यूरी का एक विजन है। इसके बाद हम सैटर्न के रिंग्स से गुजरेंगे, आइस और रॉक का एक सेलेस्टियल बैले, और अंत में हम प्लूटो के बर्फीले मैदानों को देखेंगे। इसका हार्ट शेप्ड रीजन यूनिवर्स की ब्यूटी और वंडर की क्षमता का प्रमाण है। हर इमेज कॉस्मोस का एक पोस्ट कार्ड है, हमारे प्लैनेट के बाहर मौजूद बाउंडलेस ब्यूटी और वंडर का एक रिमाइंडर। सेक्शन 6 यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करना। यूनिवर्स एक रहस्यमयी पजल है और हम साइंटिस्ट इसके सीक्रेट्स को जोड़ रहे हैं। हर दिन हम नई डिस्कवरीज करते हैं जो हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने में मदद करती हैं। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर या जूइस और एनियो सर्वेयर जैसे रिसेंट मिशंस हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मिशंस हमें उन जगहों तक ले जा रहे हैं जहां पहले कोई नहीं गया। जूइस स्पेसक्राफ्ट की कल्पना करो, इसके इंस्ट्रूमेंट्स हमिंग कर रहे हैं जैसे ये जुपिटर के आईसी मून्स का अध्ययन करता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने सेंसिटिव हैं कि ये छोटे से छोटे डिटेल्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि ये जुपिटर के आईसी मून्स का अध्ययन करता है, हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में क्लूज खोजता है। ये मून्स जो आइस और रॉक से बने हैं, हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। इस बीच एनियो सर्वेयर एक विजिलेंट गार्डियन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉस्मोस को स्कैन करता है ताकि हम पोटेंशियल थ्रेट्स को पहले से पहचान सकें। हमारे प्लैनेट को कॉस्मिक थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। यह स्पेसक्राफ्ट हमारे लिए एक शील्ड की तरह काम करता है जो हमें पोटेंशियल डेंजर्स से बचाता है। ये मिशन सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये मिशंस हमें यूनिवर्स के बारे में गहरी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए डिजाइन्ड हैं। ये यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने के बारे में है, जैसे ब्लैक होल्स, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये फिनोमेना हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करते हैं। चीजों के ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह को समझने के बारे में। हम यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये मिशंस हमें उस दिशा में एक कदम और करीब ले जाते हैं। सेक्शन 7 क्या हम अकेले हैं? यह सवाल सदियों से गूंज रहा है, एक ऐसा सवाल जो हमारे बीइंग के मूल से जुड़ा है। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज, जो कभी साइंस फिक्शन का विषय थी, अब एक साइंटिफिक एंडेवर है। डिस्कवरी के थ्रिल की कल्पना करो, हेडलाइंस की पिक्चर बनाओ, यूरोपा पर लाइफ मिली या मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ का सबूत। इसके इंप्लीकेशंस चौंका देने वाले होंगे। बायोलॉजी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग, कॉस्मोस में हमारी जगह और लाइफ की हमारी डेफिनेशन को ही बदल देंगे। अर्थ के बाहर लाइफ की खोज हमारी इनेट क्यूरियोसिटी का प्रमाण है, ये जानने की हमारी इच्छा कि क्या हम विशाल कॉस्मिक ओशन में अकेले हैं। सेक्शन 8 ह्यूमैनिटी की अगली बड़ी छलांग। साल है 2024 और ह्यूमंस के मून पर वापस लौटने का सपना हकीकत बनने वाला है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम एक बोल्ड एंडेवर लूनर सरफेस पर एक सस्टेनेबल प्रेजेंस स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जो मार्स और उसके आगे के फ्यूचर मिशंस का मार्ग प्रशस्त करेगा। रॉकेट इंजन्स की गर्जना, भीड़ की चीयर्स की कल्पना करो जब आर्टेमिस स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट ऑफ करेगा अपने साथ ह्यूमैनिटी की होप्स और ड्रीम्स लेकर। यह सिर्फ मून के मिशन से बढ़कर है, यह ह्यूमन काइंड के लिए एक बड़ी छलांग है, हमारी इंडोमिटेबल स्पिरिट और एक्सप्लोरेशन की हमारी रिलेंटलेस परस्यूट का प्रमाण। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है और यह एक ऐसा फ्यूचर है जिसे हम साथ मिलकर लिखेंगे। सेक्शन 9 अजूबों का एक यूनिवर्स। जैसे ही हम सोलर सिस्टम के जरिए अपनी जर्नी का समापन करते हैं, एक बात क्लियर है, हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के गोल्डन एज में रह रहे हैं। यूनिवर्स जो कभी एक डिस्टेंट और अननोबल रियलम था, अब हमारी मुट्ठी में है। इसलिए स्टार्स को देखते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो और एक्सप्लोर करना कभी बंद मत करो, क्योंकि यूनिवर्स विशाल है और हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है। कॉस्मोस इंतजार कर रहा है, वंडर और पॉसिबिलिटी से भरा हुआ। आप क्या डिस्कवर करेंगे?